आज का टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to at a point is called potential at this point। इसको हम लोग लिखते हैं work done to carry unit positive charge from infinity to a point is called potential at this point, and it is denoted by V। पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग V से ही डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में इसके बाद में चर्चा करेंगे। अब हम इसको डिफाइन किए हैं कि वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। सपोज मान लेते हैं ये इन्फिनिटी है, यहां पर Q पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और इस चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमें ये पॉइंट तक लाना है। तो जब ये चार्ज यहां से मूव करेगा और ये तक आएगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क होगा। मान लेते हैं कि इस Q चार्ज को इस इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाने में W वर्क होता है। कितना वर्क होता है? W। देन पोटेंशियल एट ए पॉइंट A, इसको हम लोग VA से लिखते हैं। VA का मतलब हुआ कि पोटेंशियल A पॉइंट पर, या इसको सिंपली हम लोग V से भी लिखते हैं। और V इक्वल टू हो जाएगा W बाई Q। यही हमारा पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला बन गया। V इक्वल टू W बाई Q। इसको हम डिराइव करके दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अगर यदि वर्क डन निकालना है, हमें पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, चार्ज मालूम है, तो W इक्वल टू V इंटू Q। ये अगला फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला से ड्राइव हो गया। अब जरा इसके यूनिट पर हम लोग ध्यान दें, इसके यूनिट कैसे निकालेंगे। तो पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट होता है। SI यूनिट, यूनिट कहने का मतलब SI यूनिट। फिजिक्स में हम लोग जब भी चर्चा करेंगे तो SI यूनिट ही लेंगे।
तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का ये SI यूनिट वोल्ट होता है और उसे भी V से डिनोट किया जाता है। अब इससे अगर यदि हम लोग इसका यूनिट निकालते हैं, 1 वोल्ट इक्वल टू यहां वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। एनर्जी का और वर्क हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। वर्क और एनर्जी चैप्टर में जो यूनिट वर्क का होता है वही एनर्जी का भी होता है। तो ये जूल, तो 1 जूल बाई 1 कूलम, अर्थात जूलम पर कूलम इक्वल टू 1 वोल्ट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम और वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम। दो तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो अब हम लोग पोटेंशियल के बारे में जान गए। अब किसी पॉइंट पर यदि पोटेंशियल को डिनोट करना है तो जिस पॉइंट को डिनोट करना है हम लोग पोटेंशियल के बगल में उस पॉइंट को डिनोट कर देते हैं। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस अंतर को बताता है। जैसे एक पॉइंट यहां ये हम लोग ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट यहां पर बी ले लेते हैं। मान लेते हैं कि चार्ज ए से बी तक मूव कर रहा है, तो यहां दो पॉइंट हमें मिल गया, एक पॉइंट ए मिला और दूसरा पॉइंट बी। अब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अंतर। तो यहां ए पर पोटेंशियल भी ए और बी पर भी बी। अब यदि दोनों का डिफरेंस हमको निकालना है तो ये डिफरेंस हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कहां पर? तो दो पॉइंट के बीच, अर्थात पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच, मतलब चार्ज ए से बी तक जा रहा है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या यूज होता है आप लोग इसके बारे में नहीं जान रहे होंगे। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। जब तक दो पॉइंट के बीच में, दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अगर यदि पोटेंशियल डिफरेंस, यही दो पॉइंट ले लेते हैं, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 0, इसका सेंस क्या हुआ? इसका सेंस यह हुआ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसलिए ना दोनों का डिफरेंस 0 आया। अगर यदि सेम नहीं रहता तो ये डिफरेंस 0 आता? पॉसिबल था? कभी भी नहीं। तो जब ये कंडीशन आएगा, मतलब दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो समझिए कि करंट पास नहीं करेगा उस सर्किट से।
या उस दोनों पॉइंट के बीच में कोई करंट का फ्लो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो सेम पोटेंशियल पर है। इससे क्या हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि करंट के फ्लो होने के लिए दोनों में डिफरेंस होना जरूरी है। अर्थात ये डिफरेंस कब होगा? तो एक हाई पोटेंशियल पर होना चाहिए और दूसरा लो पोटेंशियल पर। जब एक हाई पर होगा और दूसरा लो पर होगा तभी करंट का फ्लो होगा। अब प्रश्न है कि करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, तो इसके बारे में हम फिर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वाटर के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस को आसानी से समझा जा सकता है। हम लोग मान लेते हैं कि एक टेबल पर ये दो वेसल्स लेते हैं। ये वेसल्स ये हो गया और ये वेसल्स बी हो गया। वेसल्स ए में हम यहां तक पानी भर देते हैं और वेसल्स बी में यहां तक पानी है। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। इस कंडीशन में पानी का फ्लो होगा? कभी पॉसिबल है? नहीं। पानी के फ्लो होने के लिए इन दोनों का कांटेक्ट होना जरूरी है। अब हम लोग एक अनदर पाइप से दोनों वेसल्स को कनेक्ट कर देते हैं। अब आप बता सकते हैं कि वाटर का फ्लो ए से बी की ओर होगा या बी से ए की ओर होगा? गुड। वाटर का फ्लो ए से बी की ओर होगा। आप सभी ने कहा कि वाटर का फ्लो ए से बी की ओर होगा। अब है कि वाटर का फ्लो ए से बी की ओर क्यों होगा, बी से ए की ओर क्यों नहीं होगा? तो यहां देखने पर फिगर से ये क्लियर हो रहा है कि बी का लेयर डाउन है और ए का लेयर हाई है। तो जिस प्रकार वाटर का फ्लो हाई टू लो, मतलब यहां वाटर का फ्लो वेसल्स ए से बी की ओर होगा, तो जब इससे ए से बी की ओर वाटर का फ्लो होगा तो बी का लेयर ऊपर उठेगा, बी का लेयर ऊपर उठेगा। मान लेते हैं कि पहले लेयर यहां था, अब यहां से उठकर ये यहां पर चला गया, इतना राइज किया। लेकिन ए का क्या होगा? ए का लेयर डाउन होगा। कितना डाउन होगा? तो जितना ये अप करेगा इसका लेयर, उतना इसका डाउन होगा। अब पहले लेयर यहां था, अब ये लेयर यहां पर आ गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या कंटिन्यूअसली वाटर का फ्लो ए से बी की ओर होता रहेगा? बिल्कुल नहीं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेम लेयर पर आ गया, मतलब ए का वाटर और बी का, दोनों वाटर का लेवल सेम हो गया। अर्थात फिजिक्स की भाषा में हम कहेंगे कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग यूज कर रहे हैं, दोनों सेम पर आ गया। तो पानी का फ्लो क्या हो गया? बंद हो गया। अर्थात न तो वाटर ए से बी की ओर जाएगा और न ही बी से ए की ओर जाएगा। इस कंडीशन में जब दोनों सेम पर आ गया तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा?
जीरो, जो हम बताए थे 2 पॉइंट, यहाँ VA माइनस VB इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों, अब सपोज मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर हाइट पर है तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर हाइट पर है, तो अब इसका हाइट अगर हम लोग लेते हैं 5 cm और इसका हाइट 5 cm, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? जीरो। अब इस कंडीशन में वाटर का फ्लो क्या हो गया? बंद हो गया। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जिस प्रकार पानी का फ्लो होने के लिए दोनों लेयर के बीच में डिफरेंस का होना जरूरी है, उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए दोनों टर्मिनलों के बीच में डिफरेंस का होना जरूरी है। जब तक डिफरेंस नहीं होगा करंट पास नहीं करेगा। डिफरेंस कब नहीं होगा? कि जब दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाएगा। अब इसको अब हम लोग एक सेल के द्वारा समझते हैं। यह एक सेल है। सेल तो आप लोग सभी को ही देखे होंगे। आप लोग सेल में देखिएगा, इसके ऊपर वाला जो टर्मिनल होता है उस पर प्लस लिखा हुआ होता है और नीचे माइनस लिखा होता है, अर्थात ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। इस सेल को अगर यदि हम लोग यहां पर रख दें तो क्या इस कंडीशन में इससे करंट का फ्लो हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर यूं ही इसको छोड़ दिया जाए तो इससे करंट का फ्लो कभी भी नहीं होगा। एक चीज और, आप लोग को पता है ये एक सेल कितने वोल्ट का होता है? ये सेल का वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट। आप लोग देखिएगा सेल पर लिखा हुआ रहता है, सेल आपके घर में होगा, सेल निकाल कर देखिएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल लिखा हुआ भी मिल जाएगा और ये निगेटिव टर्मिनल लिखा हुआ भी मिल जाएगा और उसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। हालांकि एक्चुअली इसका जो वोल्टेज होता है V इक्वल टू ये 1.45 वोल्ट होता है। एक्चुअली 1.45 वोल्ट होता है, लेकिन इसको हम लोग जो नियरेस्ट है 1.5 के, इसलिए इसको 1.5 वोल्ट लिया जाता है। अब इससे हमको करंट पास करना है, इससे करंट लेना है, तो करंट कब इससे पास करेगा? तो जब तक हम इस दोनों टर्मिनलों को आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे या किसी सर्किट में इस सेल का यूज नहीं करेंगे, किसी सर्किट में इस सेल को नहीं लगाएंगे, तब तक इससे करंट का फ्लो नहीं होगा। अब हम लोग इससे करंट फ्लो करने के लिए इसके दोनों टर्मिनलों को एक वायर के द्वारा आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये वायर हो गया। वायर से कनेक्ट करते हैं। आप लोग पुराना बैटरी देखे होंगे घर में, सेल जब खराब हो जाता है तो उसको हम लोग फेंक देते हैं। आप लोग उसको तोड़कर देखिएगा तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है, काले रंग का एक रॉड होगा जो प्योर कार्बन का बना होता है। हम लोग जो ही इसको कनेक्ट करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से चलकर पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचता है। जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तब क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? कभी भी मूव नहीं करेगा। जब इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से चलकर पॉजिटिव टर्मिनल तक जाता है। अब इस प्रकार इन दोनों टर्मिनलों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। अर्थात जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये लो पोटेंशियल पर आ गया और यहां पर पहुंचा तो ये हाई पोटेंशियल पर चला गया।
अब ये हम लोग वाटर में देखे हैं किस प्रकार यहाँ वाटर का फ्लो हाई टू लो हो रहा था, इसी प्रकार इस सेल में भी अब करंट का जो फ्लो होगा या हायर टू लोअर, मतलब पॉजिटिव टू निगेटिव, अर्थात करंट का डायरेक्शन, अब इसको डायरेक्शन का भी पता चल जाता है। जब पूछा जाएगा करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, अर्थात दोनों अपोजिट है। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जाता है और करंट पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है। इस प्रकार हमें आशा है कि आप लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे।